नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टियों को धर्म और जाति के नाम पर राजनीति ना करने का, वोट ना मांगने का फरमान भी सुना दिया है। बावजूद इसके बीजेपी सांसद, उन्नाव से सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, साक्षी महाराज ने मेरठ में चुनाव के माहौल में धर्म और जाति की बात की है। साक्षी महाराज ने देश में बढ़ती आबादी के लिए इशारों में मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराकर नया विवाद खड़ा कर दिया। साक्षी महाराज ने कहा है कि देश की बढ़ती आबादी के लिए एक खास समुदाय जिम्मेदार है और इस बयान पर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने कड़ा एतराज जाहिर किया है। उत्तर प्रदेश के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने साक्षी के बयान को लेकर रिपोर्ट तलब की है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही यूपी में आदर्श आचार संहिता भी लागू है। इसलिए हमारा आज का सवाल, धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने पर क्यों आमादा हैं पार्टियां? और क्या 4 बीवी और 40 बच्चे जैसे बयान देकर बांटने की राजनीति कर रहे हैं साक्षी महाराज? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले ये बयान सुनिए, फिर चर्चा जारी करेंगे। अगर जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सुरसा की तरफ बदन बढ़ा रही है, मुंह खोले चली जा रही है, देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो 4 भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो है जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जिम्मेदार वो है जो हम कह रहे हैं, जो ये कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे। हम कहते हैं 4 बीवी 40 बच्चे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, स्टूडियो में मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल और गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं अंसार रजा साहब। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, इत्तेफाक रखते हैं साक्षी महाराज जो कह रहे हैं? सही कहा साक्षी ने? देखिए सर, पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है उन्हीं की बातों पे आप जा सकते हैं। हमारी पार्टी बड़ी है, 11 करोड़ सदस्य हैं पूरे। हाँ, तो उनके जो, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया वो इंडिविजुअली दे सकते हैं। आज मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ, मैं कोई बात करता हूँ और पार्टी क्यों, कारण बताओ, नोटिस देंगे, आप बताएंगे, वो करेंगे क्या जो लेना? नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ बताने वाला? गोपाल बाबू, मैं कौन होता हूँ बताने वाला? पर तो अभी तो कोई पार्टी ने इस चीज, चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऑब्जर्वेशन नहीं, धर्म जाति के आधार पर चुनाव प्रचार ना हो, वोट ना मांगे जाएं। 4 बीवी 40 बच्चों का जिक्र करके क्या बात करना चाह रहे हैं साक्षी महाराज? मेरा सवाल नहीं है ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये। नहीं, देखिए, हाँ सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके पहले इलेक्शन कमीशन के 123(3) के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका थी। 123(3) में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और संप्रदाय के आधार पर वोट मांगना पहले से ही बैन है, कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके एक्सटेंड किया है कि पहले हमारे यहाँ पे ये चल रहा था कि वोटर्स की जाति धर्म के आधार पर लोग वोट मांगते थे, कैंडिडेट अपने धर्म और जाति के आधार पर नहीं मांग सकते थे। उन्होंने उसको एक्सटेंड किया, इसलिए नई बात है। अगर ये जो स्टेटमेंट है और अगर वो कानून के खिलाफ है तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान लेगा, कोर्ट भी लेगा और पार्टी को जिस तरह से करना है वो कार्रवाई। मेरठ में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, बिल्कुल, और आप निंदा करने को तैयार नहीं है। हाँ, तो आप इस बयान की निंदा करने को तैयार नहीं है। पार्टी का कोई अधिकृत बयान नहीं है। अरे, पार्टी का अधिकृत बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। और अगर ये हमारे सांसद 282 हैं, हाँ, जो स्टेटमेंट देते हैं, जो अधिकृत प्रवक्ता कहते हैं, उन्हीं की आज आप अब चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि अगर मैं समाज के गरीब लोगों के लिए काम कर रहा हूँ तो उसमें समाज के हर धर्म के, हर जाति के, हर पिछड़े वर्ग का शामिल होते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल कह रहे हैं साक्षी महाराज के बयान जिसको मैंने सुना नहीं, ये कोई अधिकृत बयान जिसको मैंने बयान को सुना नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी, इतना बवाल क्यों? फिर
मुझे अग्रवाल जी आपकी बात सुन ली है। मैं आपको और हमारी बहुत अच्छी स्टेटेड बात की पॉलिसी अग्रवाल भी जी नहीं ने। है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दायरे में ही आता है कि हेट स्पीच या कम्युनल स्पीच या धर्म और जाति के आधार पे कोई स्पीच नहीं दी जाती है। ये भूल जाते हैं सितंबर 2002 में हमारे देश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर के चुनाव का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने भी एक ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा क्या हम रिलीफ कैंप्स चलाएं, क्या हम बच्चे प्रोड्यूस करने की मशीन शुरू कर दें, हमारे 5 हमारे 25। ये तो सोनिया जी ने उनको मौत का सौदागर कहा इस्तेमाल किया था। सोनिया जी मैं आपको एक और चीज बताती हूँ। अरे सोनिया जी ने तो प्रधानमंत्री के लिए कहा। गुजरात सरकार से नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज ने ये स्पीच मांगी। वो स्पीच आज तक ये लोग पेश नहीं कर पाए। इस तरीके की हरकत कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दिग्विजय सिंह जो चाहते हैं बाटला हाउस में, देखिए प्रियंका जी, देश के जब मुखिया ही इस तरीके की सोच रखते हो तो एमपीज हो, दिग्विजय सिंह आपके बाटला हाउस में जाते हैं, बढ़ावा कर देती है। तो मैं जानना चाहती हूँ आज भारतीय जनता पार्टी से, अगर मैं पलटकर आपसे पूछूं, प्रियंका चतुर्वेदी, अगर मैं पलटकर आपसे निंदा नहीं हो रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान, 2012 का तो मैं अभी जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ, आपके नेता है ना इमरान मसूद, बड़ा राहुल गांधी के साथ साथ घूमते हैं। हाँ। खाट यात्रा के दौरान उनका बड़ा खैर मकदम कर रहे थे। उन्होंने क्या बयान दिया था? बयान में दोबारा मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे पता था आप बिल्कुल आपको जितनी बार बोलना है आप उसको दोहराइएगा, पर आप ध्यान जरूर रखिएगा चौधरी जी। उसके लिए वो जेल भी गए थे, उनपे एफआईआर हुई थी, जेल गए थे और आज आपके सम्मानित नेता और ये उन्होंने तब स्पीच एक मिनट मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। उन्होंने समाजवादी पार्टी में वो रहकर उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी। कांग्रेस पार्टी में आकर उन्होंने ऐसा कभी कोई काम नहीं किया है या इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया होगा। जहां पर भी क्या गंगा नहा लिए? आप मुझे बताइए कि उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट आया है? उसी से आपको समझ जाना चाहिए कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स का ना ही हम सपोर्ट करते हैं, ना ही हम उनको इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने देंगे। आज इनके प्रवक्ता आकर दरकिनार हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? मैंने आपको बहुत क्लियर तरीके से बताया, जब देश का जो मुखिया है वो इस तरीके की भाषा अपने चुनाव के टाइम पे यूज कर सकते हैं, तो उनके जो एमपीज हैं, उनके प्रवक्ता हैं, इस तरीके की सोच रख सकते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, नियत है, नीति है कि देश का बंटवारा जाति के हिसाब से हो, रिलीजन के हिसाब से हो और उसका फायदा ये लोग उत्तर प्रदेश से लेकर सारे राज्यों में उठाएं। ये इनकी आदत रही है, ये इनकी नीति रही है, ये इनकी आइडियोलॉजी रही है। विनोद बंसल, क्या सही कहा साक्षी महाराज ने? नहीं बोली थी ये लगातार जो एक खौफ, एक हवा क्रिएट करने की बात है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और सरकार के ये आंकड़े हैं। दरअसल 2011 का जो सेंसस आया उसमें हिंदू जो आबादी है वो बढ़ी 16.8% की दर से, मुस्लिम आबादी बढ़ी 24.5% की दर से। लेकिन 10 साल पहले जाएंगे तो हिंदू आबादी लगभग 20% की वृद्धि दर थी उनकी, जबकि मुसलमानों की थी 29.5%। मुसलमानों की आबादी का वृद्धि दर लगातार घट रहा है और यहाँ पर ये कोई नई तस्वीर पेश कर रहे हैं साक्षी महाराज। आपको बता दूं संदीप जी, जरा इस फिगर को भी जरा ध्यान देना कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हिंदुओं की आबादी जो जिसको बहुसंख्यक हिंदू समाज कहते हैं वो 80% से कम हुई है, पहली बार। एक और आंकड़ा बता दूं आपको, जिस राज्य में इलेक्शन हो रहा है ना, उस राज्य के अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल को देखें आप, उत्तर प्रदेश की जो शहरी आबादी है वहां पर हिंदुओं की संख्या 66% से भी कम हो गई है। ये कहां से लेकर? अरे ये आंकड़े 2011 के सेंसस के आंकड़े भाई साहब। आप इस बात को 2011 में दावे के साथ कह रहा हूँ। 2001 में 82 करोड़ 76 लाख हिंदू थे और 13 करोड़ 82 लाख मुसलमान थे। 2011 में 82 करोड़ 76 लाख से बढ़कर हिंदुओं की आबादी हो गई 96 करोड़ 62 लाख, यानी कि लगभग 14 करोड़ का इजाफा। मुसलमानों की आबादी थी 13 करोड़ 82 लाख, बढ़कर हुई 17 करोड़ 22 लाख, लगभग 3 करोड़ 40 लाख का अब अगर मैं इजाफा, 14 करोड़ और 3 करोड़ 40 लाख। नहीं, अब आप ये कौन सा खौफ फैला रहे हैं? नहीं, यही आंकड़ा अगर आप ये देखो कि 1947 में मुसलमान, तो मतलब ये इसलिए होता है कि 4 बीवियां रखते हैं और 40 बच्चे पैदा
पैदा करते हैं मुसलमान। नहीं, मुझे ये बताइए। नहीं, बात वो नहीं है। और क्या बात है? साक्षी महाराज ये बात कह रहे हैं। विषय ये है कि साक्षी महाराज ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्या सच कहा है? आप फैक्ट को झुठलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मतलब आप ये कह रहे हैं फैक्ट को झुठलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं सामने रख रहा हूँ, आप इन तथ्यों को काट दीजिए। गलत क्या है? अगर कोई 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करता है और 3 तलाक दे करके महिलाओं के तब तक तो पिछले अच्छा है, तब तक तो पिछले 70 सालों में मुसलमानों की आबादी बढ़ जानी चाहिए थी। नहीं संदीप जी, आपको उसका समर्थन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्या ये क्या देश के ये देश को बांटने में नहीं है? ये देश को बांटने की राजनीति नहीं हो रही। बांट तो वो रहे हैं जो 4 बीवी 40 बच्चे रखे। कौन? आप कितने मुसलमानों की बांट तो वो रहे हैं मुसलमानों की आबादी में खिलवाड़ कर रहे हैं। मुसलमानों की आबादी में कितने लोगों की 4 बीवियां और 40 बच्चे हैं? मुझे ये आंकड़ा दीजिए, मुझे ये आंकड़ा दीजिए, शेखों के नाम। मुझे ये आंकड़ा दीजिए। ये कोई तरीका हुआ कि 16% महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले। आप आंकड़ा देने को तैयार क्यों नहीं होते? मैं आंकड़े दे रहा हूं, और क्या करूं? ये आप गुमराह करने वाली बयानबाजी कर रहे हैं। कोई बयानबाजी है? मुझे ये बताइए, मुसलमानों की आबादी में से कितने अनुपात हैं, कितनी तादाद है मुसलमानों की जिनकी 4 बीवियां हैं और उनके 40 बच्चे हैं? मुझे बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, अगर मुसलमान 4 बीवी, आपको क्या पता है कि केरल में जहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है, 4 बीवी नहीं वहां रखते पर तो उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में क्या दिक्कत है? आखिरकार मुझे लगता है 4 बीवी नहीं रखते। अंसार रजा साहब, जनसंख्या नीति क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे बताइए, इसमें क्या पता? हर मुसलमान 4 बीवियां रखता है, हर मुसलमान के 40 बच्चे होते हैं। हर की बात नहीं है। और क्या कहा जा रहा है? जो रखता है वो गलत करता है। प्रश्न ये नहीं है कि हिंदुओं में 8 बच्चे 10 बच्चे में नाम गिनवाऊं? बड़े बड़े नेताओं के ही नाम गिनवाने लगूं? हिंदू मुसलमान की बात तो और क्या है ये क्या है? उन्होंने स्पष्ट कहा। आप सुन लीजिए, जो लोग आप सुन लीजिए। रखते हैं, चलिए हम आपके हिसाब से सर, मान मैं लेते इसी हैं। आंकड़े को दोबारा से मैं अपने दर्शकों के सामने ये आंकड़ा पेश करूंगा। सर, एक आज की तारीख में हिंदू आबादी का ग्रोथ रेट है 16.8%। आपकी आबादी की वृद्धि दर है 24.5%। निश्चित रूप से ये है। चलिए अब एक बात बताइए मुझे, रिकॉर्ड है। विनोद बंसल साहब जो आंकड़े लेकर के आते हैं वो तो हिंदुस्तान के होते नहीं है, पता नहीं कहां से लेकर आते हैं। कमाल है जी। सुन लीजिए, अब देखिए, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोल, सर, मैं सुन रहा, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। हम आप बाद में कर दीजिएगा ना, आंकड़ों में देखा, आप बाद में कर दीजिएगा। अब मुझे एक बात बताइए, आप लालू प्रसाद यादव का नाम जानते हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? रामविलास पासवान का नाम जानते हैं आप? मुलायम सिंह यादव का नाम जानते हैं आप? कितनी बीवियां हैं इनके? कितनी भी हो भाई, हम ये बात के लिए गए। आप इसको सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हो। मैंने तो नहीं कहा, मैं कहता हूँ जो भी एक आदमी, जो भी 4 बीवी रखता है, जो भी 40 बच्चे, आप तो मुझे हिंदुस्तान का एक मुसलमान बताइए और जो महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। बंसल साहब ऑन एयर, कानून नहीं समझता। बंसल साहब ऑन एयर, धरती को अपना धरती नहीं समझता। इंटरनेशनल चैनल पर आप बताइए एक मुसलमान का नाम जिसके यहाँ 4 बीवियां आज की तारीख में हो। हम क्या कह रहे हैं आपसे, एक मुसलमान का नाम बताइए जिसके पास 4 बीवियां हो। ऑन एयर बताइए, आप उसका नाम बताइए। तो आपको चिड़ क्यों हो रही है? अजीब बात नहीं है। फिर ये बयानबाजी फिर बयानबाजी क्यों हो रही है? फिर बयानबाजी क्यों? नहीं, कैसी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ शरीयत में है कि हम 4 शादियां कर सकते हैं। हाँ, आगे बिल्कुल है, और कर सकते हैं। न हिंदुस्तान का कानून रोक सकता है, न बीजेपी और न विश्व हिंदू परिषद। यही बात मैं कहना चाहता कि ये नहीं कहना नहीं चाहते। कानून में आस्था है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, आपको है कानून को मानते, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहा है आपका आदमी। नई देश की मर्यादा को मानते, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहा है आपका आदमी। सुप्रीम कानून की धज्जियां उड़ाने, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहा है वो आदमी, आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर भी केस लगना चाहिए, केस लगना चाहिए आपके ऊपर। बिल्कुल केस, FIR जैसी उनके ऊपर हुई, आपके ऊपर होनी चाहिए। जरूरत नहीं है मुल्ला जी। आप देखिए, देश की अस्मिता का सवाल है। क्या अस्मिता का सवाल है? अस्मिता की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? कौन उड़ा रहा है जो धज्जियां? ये तो देखिए, अस्मिता का सवाल कैसे हुआ? अस्मिता का सवाल कैसे नहीं है? मुझे बताइए, मुझे बताइए कैसे? एक महिला को आप 3 तलाक देकर के छोड़ देते हैं, क्या महिला की? आप क्या कैसे छोड़ते हैं बीवी को? आप क्या कैसे छोड़ते हैं? हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई परंपरा नहीं है। कितनी औरतें हम आपको बता दें, 3 तलाक देकर, कितनी औरतें हम आपको बता दें इस मुल्क में जो भीख मांग रही हैं, इसका मतलब नहीं, इसका जो मतलब भीख मांग रही है, क्या विश्व हिंदू परिषद जाएगी वहाँ? नहीं, आप इसका मतलब सपोर्ट करते हैं 3 तलाक को? आप मुझे बताइए। अरे हमारे यहाँ शरीयत में अगर मौका है 3 तलाक का तो दी जाएगी। ये बात, ये इसका बिल्कुल दी जाएगी। इसका मतलब नहीं, वही बात है। आपकी तरह दर ठोकरें खाने के लिए नहीं, हमारे यहाँ पैसा दिया जाता है। अगर मजबूरी में तलाक दी जाती है तो सीधा सीधा कहा है कि 3 तलाक अवैध है। आप मानते कहाँ सुप्रीम कोर्ट को? आप तो धज्जियां उड़ा चुके हैं कई बार सुप्रीम कोर्ट की।
तो आखिरकार वो 3 तलाक की आप धज्जियां उड़ा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की। आपके खिलाफ केस होना चाहिए, आपके खिलाफ केस होना चाहिए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ये राजनीति नहीं है क्या? बांटो और राज करो, ये वही काम हो रहा है जिस पर चिंता जाहिर की, आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साक्षी महाराज बांट रहे हैं, आप ही के सांसद, एक और सांसद आप कहेंगे उनका निजी बयान, प्रवेश वर्मा इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर कहते हैं मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, मुसलमान तो हमें कभी वोट नहीं देने वाले। ये फूट डालो और राज करो वाली, ये ध्रुवीकरण वाली राजनीति नहीं तो क्या है? मुझे बताइए, मुझे समझाइए। देखिए ये आइसोलेट नहीं कर सकते आप। ये दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? नहीं, मैं आइसोलेट कैसे कर रहा जाके क्या हूँ? सिर्फ साक्षी महाराज तक महदूद नहीं है सिलसिला। प्रवेश वर्मा हो, संजीव बालियान हो, तो फिर सुरेश राणा अगर हो, केवल आप निरंजन ज्योति हो, योगी आदित्यनाथ हो, ये तो मतलब नाम गिनवाने लगूं कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और आप सबने क्या आप प्रधानमंत्री ने क्या कहा? हमारे अध्यक्ष जी ने। अच्छा गोपाल राय जी, तो एक बात बताइए, officials- लोकसभा के चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया कि नहीं दिया? सुनो 1 मिनट गोपाल जी, 1 मिनट पहले मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल मिलेगा। हम जी मुझे ये बताइए, निजी बयान देखिए कहकर पहली कब तक मैं बात पल्ला करता झाड़ते हूँ, रहेंगे? देखिए नहीं, मैं निजी बयान कह के पल्ला नहीं झाड़ रहा, मैं अपनी बीजेपी की ऑफिशियल पोजीशन बता रहा अरे हूँ। ये सब आपके कि नेता हम हैं, ये सब धर्म आपके और सांसद जाति के हैं। आधार पर प्रवेश वर्मा सांसद हैं कि नहीं है? साक्षी महाराज सांसद हैं कि नहीं अरे है? तो निरंजन ज्योति 125 सांसद करोड़ हैं कि नहीं है? योगी आदित्यनाथ देश के- सांसद हैं कि नहीं है? संजीव बालियान सांसद और मंत्री हैं कि नहीं है? वो कानून देश- का उल्लंघन कर रहा है। और जो मालदा में 125 करोड़ देश की जनता भी हमारे हिस्से की है, हम उसकी पूरी भावना ध्यान में रखते हैं। भावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। हम जाकिर नायक ने भावनाओं जो को आहत आतंकवादी किया जा रहा है। गतिविधियां करता है उसको जाकिर नायक को डिनाई करने वाला मैं हूँ, गद्दारी ऐसी बात कर रहे हैं आप? जाकिर नायक की धज्जियां उड़ाने वाला मैं हूँ, आपको तो हम स्वागत कर रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं आप? जो देश के साथ अगर आप मैं भावना उनकी मतलब मैं थोड़ी कह रहा हूँ के आपको, आदेश की अवहेलना मैं करो। तो कह रहा हूँ चुनाव आयोग के आदर्श मुसलमानों ने हमारा साथ दिया है। उड़ाओ, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है FIR होती रहे तो भी कोई होना फर्क चाहिए। नहीं पड़ता। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मतबंध 14 प्रदेशों में हमारी सरकार है, उन तो आप 14 इस प्रदेश प्रदेश में बीजेपी क्या कर रही है? से ये पूछिए, सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि 3 तलाक नहीं होना चाहिए? कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या बात कर रहे हो आप बताइए ना मुझे, चौधरी जी, मैं कब कहा? जजमेंट आ गया? आप बताइए तो कब कहा? एक जजमेंट बताइए, एक जजमेंट। एक मिनट, तभी तो कानून आपको तमीज ही नहीं है, इसका मतलब आप एक खाली महिला भी चिल्लाने बैठी के है लिए आते हमारे हैं बीच टीवी में, पे। अंसार रजा साहब रुकिए, हमारे बीच में एक महिला भी है। मुझे ये बताइए प्रियंका, ये खालिस राजनीति नहीं क्या? आप भी सपा के साथ जुड़ते हैं और सपा वाले कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन इसलिए कर लेना चाहिए सेकुलर ताकतों में बिखराव ना हो। ये भी दरअसल कान लंबा पकड़कर। चौधरी जी बताइए। चौधरी जी प्लीज, मैंने आपका सवाल सुन लिया है, पर मैं अभी इतनी डिस्टर्ब हूँ ये पूरी डिबेट सुनकर। ये महिलाओं के नाम पे कहते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की लड़ाई वीएचपी लड़ेगी और ये जो यहाँ पे जो मौलाना जी बैठे हैं वो लड़ेंगे। और जिस तरीके से बात कर रहे हैं दोनों, जिस तरीके से उनमें महिलाओं की कोई बात नहीं है या महिलाओं के हिसाब से या उनके हित की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे उनके नाम पे राजनीति हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट को धर्म और जाति के आधार के साथ साथ महिलाओं के ऊपर भी राजनीति करने से इनको रोक लगानी चाहिए थी। जिस तरीके से आज ये डिस्कशन हो रहा है, एक ट्रिपल तलाक के बारे में बात करते हैं, एक बात करते हैं कि कैसी हिंदू औरतें दर दर भटकती हैं अगर उनके पति उनको छोड़ देते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि इस पे ये लोग राजनीति करते हैं। तो आज दुख होता है, एक महिला होकर इस पैनल में मैं बैठी हुई हूँ और हमारे नाम पर हमारे 50% जो महिलाएं इस देश की, उनके नाम पे इस तरीके की राजनीति दोनों धर्म कर रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पे बस यही कहने आई हूँ कि जिस तरीके से ध्रुवीकरण कर रहे हैं, जिस तरीके से नफरत की राजनीति अरे आप सबसे आगे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने तो मुझे बताइए, 3 तलाक का आप समर्थन करती है, विरोध करती है? पहले आप अपनी पोजीशन क्लियर करते हैं। अभी हम यूपी की बात कर रहे हैं। सशक्तिकरण इलेक्शन के संदर्भ में पूछ रहा हूँ। चुनावी रणनीति के तहत ध्रुवीकरण की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है कि नहीं हो रही है?
हिंदुओं के प्रवक्ता आप नहीं है या हिंदू धर्म के ठेकेदार आप नहीं है। मैं आपसे बताती हूँ, मेरा सवाल आपसे विषय से भटकने की कोशिश मत कीजिए। बताइए, 3 तलाक का आप समर्थन करती हैं, विरोध करती हैं, सीधी बात तो नहीं करती हैं आप, बात इधर-उधर क्यों कर रही ये हैं? विषय अगर इस बारे में है, मैं इसके बारे में भी डिस्कशन कर लूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा सवाल राजनीतिक है। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपके खेमे के लोग और समाजवादी पार्टी के खेमे के लोग गठबंधन की दुहाई इस बात पर, इस बिना पर दे रहे हैं सेकुलर वोट खंडित ना हो जाए। ये सेकुलर नॉन सेकुलर, ये भी तो धर्म की राजनीति है। और क्या है, आप दूसरे तरीके से कर रही हैं। नहीं, आपको ये समझना जरूरी है, सेक्युलर की वोट की राजनीति, ये राजनीति धर्म की राजनीति नहीं होती है। अगर हम जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और इस तरीके के साक्षी महाराज और योगी आदित्यनाथ को बोलने की पूरी छूट दी जाती है। हमने बहुत स्पष्ट है कि जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, हम बात और हमारे काम दोनों मैच करना जरूरी है। और धर्म के नाम पर वेलफेयर स्कीम्स नहीं बनती है। बताइए ना, अरे आप एक मुसलमान परिवार बताइए, आप एक मुसलमान परिवार बताइए जहाँ पे 4 बीवी और 40 बच्चे हुए हो। आप उसका विरोध करिए ना, आप बताइए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलिए टीवी चैनल पे कोई भी व्यक्ति 4 बीवी 40 बच्चे नहीं रखेगा। हम तो कह रहे हैं कि 4 बीवियां भी रखेगा, 40 बच्चे भी पैदा करेगा। आप क्या कर लेंगे? बात नहीं करना, आप क्या कर लेंगे उसमें? विश्व हिंदू परिषद क्या कर लेगी उसमें? हमारे यहाँ कांग्रेस का बयान, जब हमें इस्लाम ने, जब आप होते कौन है कांग्रेस का बयान देने वाले? आप कौन होते? आप हैं क्या इस मुल्क के? इस देश के अंदर आप क्या देश आप इस मुल्क में हैं क्या? सिवाय दंगा फसाद के हिंदू परिषद ने इस मुल्क में किया क्या है? तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति की कोशिशें हो रही हैं। आज के सारे बयानों से भी आपने अंदाजा लगा लिया होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रियंका चतुर्वेदी, विनोद बंसल, अंसार रजा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये समाजवादी पार्टी में जो संग्राम, जो महाभारत जारी है, उसकी ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग जाने के लिए अब राम गोपाल यादव निकल गए हैं। 212 विधायकों के हलफनामे हैं उनके पास। इसके अलावा जो एमएलसीज हैं, 62 एमएलसीज के भी दस्तखत के एफिडेविट्स भी राम गोपाल यादव के पास हैं। तो साइकिल के लिए, चुनाव चिन्ह के लिए, पार्टी पर कब्जे के लिए समाजवादी पार्टी में संग्राम लगातार जारी है। और आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।